मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक, या यूँ कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच या केमिस्ट्री की एक ब्रांच स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसका पार्ट 3 कैरलिटी या किरलता जिसको हम कहते हैं। हम जानते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो स्टीरियोकेमिस्ट्री के तहत अपलोड किए हैं, वो इसकी बेसिक नेचर को बताते हैं। और आज का ये जो टॉपिक है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की जो आइसोमेरिज्म है, प्रकाशिक संभाव्यता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसका एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है, या उसका एक बेसिक थीम है। हम जानते हैं कि यदि किसी अणु में जो सममिति तत्वों की हमने बातें पिछले वीडियोज में की, यदि उनमें से कोई भी एक तत्व मौजूद होता है तो वह अणु सममित होता है। और सममित अणु में कोई प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता। लेकिन यदि सममिति तत्व, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनमें से कोई एक भी तत्व किसी भी अणु पर उपस्थित ना हो तो वह अणु असममित होगा। असममित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित यानी कि सुपर इम्पोज नहीं होते। ऐसे अणु किरैल अणु कहलाते हैं। वह इस फिनोमिना को या गुण को मॉलिक्यूलर किरैलिटी कहते हैं। और इस तरह के जो यौगिक होते हैं वो प्रकाशिक गुण रखते हैं, वह प्रकाशिक या प्रकाशीय समावयवता दर्शाते हैं। ये जो किरैल जो शब्द है, यह ग्रीक भाषा के केयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हैंड यानी कि हाथ। हम जानते हैं कि हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। फिर भी उनमें एक जो प्रॉपर्टीज है जो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते। अर्थात यदि कोई अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं हो सकता हो तो उसे हम किरैल अणु कहते हैं। और वह ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि ध्रुवगुणक होता है। हम जानते हैं कि हमारा एक हाथ यानी कि बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है। कार्बनिक यौगिकों में सामान्यतया यदि कोई
असममित कार्बनिक परमाणु है, अर्थात ऐसा कोई चतुष्फलकीय परमाणु, कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी हुई हों, वे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एक आयरन मॉलिक्यूल और आयन एग्जिस्ट इन टू आइसोमर्स, यानी कि जो एक दूसरे के जो रहते हैं, दर्पण रहते हैं, that are mirror images of each other called enantiomers. They are often distinguished as either right-handed or left-handed by their absolute configuration or some other criterion. जो दोनों आइसोमर्स एनेंशियोमर्स होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट व्हेन रिएक्टिंग विद अदर chiral compounds. They also have the same physical properties except they often have opposite optical activities. Homogeneous mixture of the two enantiomers in equal parts is said to be racemic, and it usually differs chemically and physically from the pure enantiomers. यानी कि यदि किसी अणु में असममित कार्बन परमाणु हो, अर्थात किरैल केंद्र तो हो किंतु पूरा अणु असममित ना हो, अर्थात अकिरैल हो, तो उसमें कोई प्रकाशीय गुण नहीं होगा, अर्थात वह ध्रुवण अगुणक यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसा यहाँ ये जो फिगर हम इसमें आसानी से समझ सकते हैं कि द मिरर इमेज ऑफ ए लेफ्ट हैंड इज नॉट ए लेफ्ट हैंड बट ए राइट हैंड, यानी कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें एक दूसरे दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है या इस तरह के जो गुण है वो ऑप्टिकल यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि कायरल ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा, जैसे यहाँ नीचे की तरफ हम एक बॉल का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इसमें कि द मिरर इमेज ऑफ ए बॉल इज आइडेंटिकल विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि उसमें बॉल पूरी तरह से ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, चाहे अपन किसी भी तरह उसको देखें, उसके ऊपर अपन से सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं, मिरर इमेज तो होती है वो। तो इस तरह की घटनाएं वो अकिरैल ऑब्जेक्ट होता है। जो हम एलिमेंट सिमेट्री की बात कर चुके हैं पूर्व के वीडियोज में, यह हम देख सकते हैं कि कहीं भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी या एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, वो मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, अकिरैल टाइप के हो जाएंगे। जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल हम आसानी समझ सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है पहले वाले में, जहाँ एक ए दोनों जो हॉरिजॉन्टल प्लेस पे स्थित हैं, वहाँ आसानी से हम समझ सकते हैं कि किस तरह यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। लेकिन साथ में जो दूसरा हम एग्जाम्पल ABDE टाइप का लेके चल रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो सेंटर का एटम कार्बन है, उससे जो उसकी चारों संयोजकताएं जो भिन्न भिन्न एटम के द्वारा पूरी की गई, यानी कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई भी
सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं पाया जा रहा। यानी कि इसमें वाली कंडीशन में अगर हम पैरेलल में बात करें तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल जो रहेंगे या प्रॉपर्टीज रहेंगे वो कायरल टाइप के रहेंगे। जैसे यहाँ एक हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यह हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह जो कि इनका मिरर के टाइप में इनको शो किया जा रहा है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कायरल मॉलिक्यूल यहाँ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि मिरर इमेज हैं। और यहाँ जैसे शो किया जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ द मेथिल एंड एथिल ग्रुप्स आर नॉट सुपर इम्पोज्ड। अगर हम एक दूसरे का अलग अलग करते हैं तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। अगर इसको रोटेट 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें अबाउट द कार्बन सिंगल बॉन्ड टू सुपर इम्पोज सेंट्रल कार्बन हाइड्रोजन एंड Cl। तो इस तरह की हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के रहते हैं। रियलिटी का जो मुख्य चीज है वो है इसका स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का तात्पर्य है यानी कार्बन एटम विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स attached to them are called stereogenic carbon atom or called chiral carbon। यानी जो सेंटर का एटम है कार्बन, उससे जब 4 भिन्न प्रकार की संयोजकताएं उससे जुड़ी हों तो वो यौगिक स्टीरियोजेनिक सेंटर रहता है, और जिसके कारण उसमें प्रकाशिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे कारण परमाणुओं को चिन्हित करने के लिए उन पर एक स्टार लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कार्बन पर ये 2 क्लोरो ये ब्यूटेन की स्थिति है, यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ जो चारों संयोजकता पूरित रहती हैं, इसके कारण ही ये स्टीरियोजेनिक सेंटर कैसे होगा, ये सिमेट्रिक कार्बन होगा। मल्टीपल स्टीरियो सेंटर्स में गिव राइज टू एडिशनल स्टीरियोआइसोमर्स। ऑन द अदर हैंड, a molecule with an even number of stereo centers may have one or more stereoisomers which are not chiral। इसके हम और भी जैसे एग्जाम्पल हम आसानी समझ सकते हैं, जिसमें जैसे 2 ब्यूटेनॉल होता है, इसी प्रकार ग्लिसरॉल्डिहाइड हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3 मेथिल हेक्सेन, इस तरह का एग्जाम्पल हम 2 क्लोरोब्यूटेन जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले ही चुके हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस रहती हैं उसमें ये रहता है। और मिरर इमेज की बात में ये एनेंशियोमर्स देते हैं, जिनको कि हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं, जिनकी संरचना एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होती है। यानी कि इस तरह की संरचना के मॉडल को दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण की वो परछाई के प्रकार का बनेगा। इसमें हम अधिकांशतः देखते हैं कि लैक्टिक अम्ल का जो एग्जाम्पल है वो लेके चलते हैं, और इस तरह के जो यौगिक रहते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, जिनको हम
ध्रुवण गुणक या ध्रुवण गुणकता प्रक्रिया को कहा जाता है। धन्यवाद।